आप में से बहुत से लोग हैं जिनके मन में भ्रम है कि ये राजनीति हो रही है। राजनीति वाले ही ये भ्रम आपके मन में डाल देते हैं। हम अगर लखनऊ जा रहे हैं तो कई लोग इसी पे चर्चा कर रहे हैं मीडिया में कि ये तो अमुक पार्टी के कारण जा रहे होंगे, अमुक पार्टी के कारण जा रहे हैं। ये जो पार्टी इस समय सत्ता में है ये तो इसके विरोधी हैं। आप बताइए कि ये जो पार्टी सत्ता में है अगर हम उसके विरोधी होते तो सत्ता में कैसे आती? हम सबने वोट दिया तभी तो सत्ता में आई है कि बिना हमारे वोट के सत्ता में आ गई। और जिसको हमने वोट दिया वो हम उसका विरोध हम क्यों करेंगे? लेकिन ये कहते हैं कि अगर हमसे पूछोगे भी तो हम उसको विरोध समझेंगे। अरे जब हमने तुमको गौ माता की रक्षा के लिए वोट दिया तो हम तुमसे पूछेंगे नहीं कि जब हमारे से तुमने गौ माता की रक्षा करने का वचन दे करके वोट लिया तो गौ रक्षा इतने दिन बीत जाने पर क्यों नहीं की? अब ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं तो हमको राजनीति के खाके में, इस खांचे से उस खांचे में फिट करना चाहते हैं। हर पार्टी में हिंदू है। ये जो आजकल एक परिभाषा बनाई जा रही है कि जो बीजेपी में है वही हिंदू है, बाकी में तो हिंदू ही नहीं है। अगर राजनीति के पार्टी के अनुसार हिंदू होने लगा तो राजनीतिक पार्टी का बायलॉज ही हमारा धर्म हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक पार्टी का बायलॉज हमारा धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी ने चुनाव आयोग में जाकर के शपथ पूर्वक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया है। उसमें भाजपा भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें सपा बसपा सब है। भारत में उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता जो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ना दे दे। तो सारी पार्टियां तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेकर के पंजीकृत हुई हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति कैसे उनका सदस्य हो सकता है? इसलिए हम तो इसलिए हिंदू नहीं है कि हम अमुक पार्टी के सदस्य हैं। हम तो इसलिए हिंदू हैं क्योंकि हम अपना जीवन वेदों, शास्त्रों और अपने गुरुओं की आदेश के अनुसार चलाते हैं। और हमारे वेदों, शास्त्रों और गुरुओं के मुख से गाय के लिए पशु शब्द नहीं निकला है, गाय के लिए मां शब्द निकला है। इसलिए हम गाय के साथ मां शब्द देखना चाहते हैं।